हे हे सगबई तत्व ये जीवादि आत्मा गाय है, अरु कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से बाह्य है। ये टीका की दूसरी लाइन है। जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने से वास्तव में उपादेय नहीं है। इसके आगे आज चलेगा, अभी तक कल तक यहाँ तक हो गया है। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, परद्रव्य से जो परान्मुख है और 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिन योगीश्वर है, स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। तो हे की बात हो गई, उपादेय की बात करना बाकी रह गई। हे में कौन है कि परद्रव्य है। तो परद्रव्य कौन है कि 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। क्यों है, क्यों परद्रव्य है? इसका एक न्याय दिया है गुरुदेव ने, बहुत अच्छा है। वो ये कि जिस तरह परद्रव्य के आश्रय से अपनी निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती, अपने में निर्मल पर्याय प्रकट करना और अतीन्द्रिय आनंद शांति, तो परद्रव्य के आश्रय से हो गई क्या? तो जैसे परद्रव्य के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती, तो फिर नियम बनाओ कि जिसके आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती वो परद्रव्य। तो अपनी जीव की स्वयं की पर्याय विकारी भाव राग द्वेष, उसका आश्रय करो, अवलंबन लो राग का, तो क्या निर्मल पर्याय प्रकट होएगी? नहीं। पर संवर, निर्जरा और मोक्ष अनंत चतुष्टय प्रकट हो पर्याय में, उसकी पर्याय का अगर आश्रय करने जाओ तो क्या निर्मल पर्याय प्रकट होएगी? सुख प्रकट होगा कि दुख प्रकट होगा? पर्याय का आश्रय करने से दुख प्रकट होगा कि सुख होगा? दुख ही होगा। अर्थात तो मलिन, क्योंकि संवर, निर्जरा और मोक्ष की पर्याय के भी विकल्प होंगे कि मेरे को संवर हो जाए, निर्जरा हो जाए, मोक्ष हो जाए। अब तो मोक्ष होने ही वाला है, अब तो जरूर होएगा ही होएगा। पर इस तरह के क्या है ये मोक्ष के संबंध में विकल्प। जब भी मोक्ष की तरफ लक्ष्य करोगे विकल्प प्रकट होएगा। तो विकल्प ही दुख है, हमको विकल्प ही मिटाना है, निर्विकल्प होना है। इसलिए इसे निर्विकल्प होने के लिए, मोक्ष का भी विकल्प नहीं करने के लिए, मोक्ष से भी ध्यान हटाओ और ध्यान कहाँ लगाओ? अपने ये शुद्धात्म तत्व में, अपनो अप्पा, अपने आत्मा में, अपनी आत्मा में ध्येय लगाओ। यही उपादेय, उपादेय है माने ध्यान का ध्येय है। उपादेय है माने ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान में उपादेय, ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान में उपादेय, ध्यान का ध्येय, श्रद्धा में उपादेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, चारित्र में उपादेय, आचरण का आचरेय। यह एक जो वस्तु है वही है हमारे लिए उपादेय। उसी का श्रद्धान करो, उसी का ज्ञान करो, उसी का ध्यान करो। और इसके करने से पर्याय में संवर होगा, निर्जरा होगी और मोक्ष हो जाएगा। पद्धति से काम करोगे तो संवर, निर्जरा, मोक्ष भी हो जाएगा, और पद्धति से अलग हटके काम करोगे तो कभी भी संवर, निर्जरा तो नहीं होंगे, विकारी भाव प्रकट होंगे। विकारी भाव मिथ्यात्व कषाय, मिथ्यात्व कषाय, मिथ्यात्व कषाय। यह अनादिकाल से इस मिथ्यात्व और कषायों में यह जीव रम रहा है, घूम रहा है, उसके चक्र में, कषायों के चक्र में फंसा हुआ है। विचारों की, चिंतन की धारा में, ये पर्याय की धारा में फंसा हुआ है। उससे भिन्न जो अखंड
शुद्ध चिद पिंड चैतन्य द्रव्य है, ये इसके दृष्टि से ओझल है, इसे इसका पता ही नहीं। जब ये नहीं मिलेगा तो तेरा काम कुछ भी नहीं होगा, होगा तो सही वो इस संसार में भटकने का होगा। इसलिए यहाँ पे उस आत्मा को प्रकट करना है। पर वो किसने इस आत्मा को प्रकट किया? कि अरे बड़े बड़े योगी राज मुनि राज भी इसी आत्मा को ध्यान करते हैं। और इसके लिए वैराग्य रूपी महल का शिखर का जो शिखामणि है, वैराग्य रूपी महल का शिखर का जो शिखामणि है, देखो वैराग्य क्या होता है। वैराग्य और वैराग्य का महल कहाँ खड़ा होता है, फिर वैराग्य का महल का शिखर क्या होता है, और फिर शिखर का शिखामणि क्या होता है। वैराग्य का शिखर और शिखामणि, टॉप वैराग्य, हाई लेवल पे वैराग्य चल रहा है, उसका नाम है शिखामणि, वैराग्य का शिखामणि। तो क्या है वैराग्य? वैराग्य ये जो वस्तु को जला दे, इसमें आग लगा दे, इसमें तो वस्तु को जो जला दे उसे आग कहते। जो मन को जला दे उसे राग कहते। जो जीवन को उठा दे उसे त्याग कहते हैं। और जो अपने स्वयं को भगवान बना दे उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य की बात चल रही है। तो वैराग्य के अंदर में वैराग्य रूपी महल, तो वैराग्य का अर्थ होता है क्या कि राग रुचता नहीं, इजिकल टू वैराग्य, राग की अरुचि, इसका नाम वैराग्य। देखो वैराग्य में और वीतरागता में अंतर है। वीतराग धर्म है अपना, जैन धर्म क्या है? वीतराग धर्म है। सब जीवों को वीतराग बनाने का उपदेश देने वाला धर्म है कि सब जीव वीतराग बने, क्योंकि वीतरागता ही धर्म है, वही धन है, वही इस जीव का निर्वाण का हेतु है, वही स्वयं निर्वाण है वीतरागता। राग वो आग है, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय। अब तो त्याग निज पद बेय। कैसा देखो, अब तो त्याग भी प्रभु, इस राग जिसने तेरे अनंत काल रुलाया है, उस राग को छाती से चिपका रहा है, मेरा राग, मेरा क्रोध, मेरा मान, मैं मान, मेरा मान। इस प्रकार से तो ये कषायों को पकड़ के बैठा है। किसको पकड़ के बैठा है? मुर्दे को पकड़ के बैठा है। अरे चेतन को पकड़ना, जबकि तू खुद चेतन है, अरे वो मुर्दे को पकड़ के बैठा है। अरे गजब हो गया है। बहुत दुर्दशा है जीव की। इसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र इतना खोटा है कि ऐसे जीव को 8 प्रकार के कर्म क्यों नहीं बंधे और क्यों नहीं उसका उदय आवे। 4 गति 84 लाख योनियों में क्यों परिभ्रमण नहीं होवे ही होवे। पर यह है मौका पलटने का। दाव लगा दो यहाँ पे अपने आत्मा को, ये इस मनुष्य भाव में नहीं, इस शिविर से ही अपने को टर्न कर दो, विदाउट बिल्कुल टर्न। क्या ऐसा टर्न कि परद्रव्य से स्वद्रव्य की तरफ, क्या लिखा भी है यहाँ पे, परान्मुखता छोड़कर स्वान्मुख होना। परान्मुख मतलब परमुख, परमुखापेक्षिता छोड़ना है, स्वमुखापेक्षिता करना है। तो देखो वैराग्य और वीतरागता में थोड़ा सा अंतर है कि वीतरागता का अर्थ होता है कि बीत गया है राग जिसका, जितना जितना राग मिट गया उतना उतना क्या हो गया? वीतराग हो गया। और राग तो नहीं मिटा, राग कुछ मिटा कुछ नहीं मिटा, तो जितना राग बच गया है, मिटा नहीं बच गया है, वो रुचता नहीं, इसका नाम है वैराग्य। समझ में आ गई बात? चलो मुनि महाराज को वो वीतरागी हैं कि वैरागी हैं? मुनिराज भावलिंगी संत वीतरागी हैं कि वैरागी हैं? क्या है? वीतरागी हैं। सबका विद्यार्थ वीतरागी सही है? अरे प्रभु वीतरागी का देखो, वीतरागी हैं कि वैरागी हैं? घबराओ मत, अपना जैन धर्म अनेकांत है। वीतरागी भी हैं, वैरागी भी हैं। तो वीतरागता क्या है और वैराग्य क्या है उनमें?
ये अलग अलग पता लगना चाहिए अपने को। तो उनमें जो वीतरागता है, तो उनको जो 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी कषाय गई, अप्रत्याख्यान संबंधी कषाय गई, प्रत्याख्यान संबंधी गई कषाय, इतनी कषाय मिट गई। तो ये कषाय मिट गई, उसको क्या कहते हैं? वीतराग। जितना राग मिटे उतना वीतराग। तो राग मिट चुका है उनका, 3 चौकड़ी कषाय गायब, शून्य है ही नहीं अंदर कषाय। तो वो जो कषाय रहित बना है वो वीतरागता है, ये वीतरागता। अब बची कितनी कषाय उनको? एक बची संजलन, पानी में रेखा खींचे ऐसी इतनी सी बारीक से एक संजलन कषाय बची है। वो भी उसको शुभ भाव, उसमें 28 मूल गुण का पालन करने का राग आता है, 28 वो वाली संजलन कषाय इतनी सी है। तो राग वो भी कषाय है, शुभ भाव है, तो वो राग है, पर वह राग उनको रुचता नहीं। संजलन भी कब मिटे और मैं कब भगवान बनूं, इसलिए पुरुषार्थी है ना वो। तो इसका नाम है वैराग्य। उनको वो राग जो चल रहा है शुभ भाव वाला, शुभ भाव शुभ भाव, ये नहीं, ये इससे भिन्न में अलग अंदर आत्मा में लीन होके इस शुभ राग को भी नष्ट करना चाहता हूँ, इसका नाम है वैराग्य। बोलो, चौथा गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी में है। विरागी के वीतरागी, भरत जी घर में बैरागी। ये घर में जीना सिखाते यहाँ पे। गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल हैं। घर में रहो तो किस तरह रहो कि जैसे पानी में कमल भिन्न रहता है, उसी तरह बिल्कुल हमको अपने को कादे में हेम अमल रहता है। ये कीचड़ में सोना डालो तो गंदा हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर मिट्टी लपेट गई, खराब हो गया ना वो। अरे अंदर तो घनपिंड सोना ही पड़ा हुआ है, उसमें कभी जंग लगती ही नहीं है। कंचन में काठ लाग तो नथी, बहन श्री के वचनामृत में ये ऐसा जो यह स्वरूप है अपना, तो उसके अंदर में घर में रहो पर घर से भिन्न अनुभव करो। देखो, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये माता पिता है, ये मकान है, दुकान है, सब है, पर जानो कि ये पुद्गल है, ये दूसरा जीव है, ये न्यारा है, मेरे साथ अनादि अनंत संबंध नहीं है, मैं अलग असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप को समझ के वहाँ घर में रहने में तुम्हें कौन बाधा डाल रहा है? उल्लू बन के क्यों रहेंगे हम घर में? उल्लू का मतलब समझ रहे? उल्टी खोपड़ी। वो तो उसको रात में दिखता है और प्रकाश होता है तो दिखना बंद हो जाता है, उजाले में नहीं दिखता। उजाला देखते ही नहीं है, अंधेरा देखता है। ये मिथ्या दृष्टि, ये जो उजाला है आत्मा का और ये स्वरूप का कि 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता पिता, तो फिर रहते क्यों साथ में? अरे हम रहते ही नहीं है, हम तो अलग भिन्न ही रहते हैं, आत्मा में रहते हैं कि उनके साथ मिलके रहते हैं। पुद्गल के साथ जब जुड़ जाते हैं हम कि पुद्गल न्यारा रहता है, तो न्यारा देखना है ना, उसमें क्या दिक्कत है आपको? घर में रहते हुए घर से भिन्न मानो जानो, तो जल से भिन्न कमल की तरह घर में रहकर हम अपने आत्मा आराधना कर सकते, गृहस्थी जीवन जी सकते। तो इसलिए वो वैरागी की वीतरागी घर में सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थान वाला भी। भाई दोनों बात करो, क्यों डरते हो? जितनी जितनी कषाय मिठी उतनी वीतरागता है। तो अरे अनंतानुबंधी कषाय गई, उसकी आत्मानुभूति होने के कारण से अनंतानुबंधी गई, तो उतनी गई तो उतना वो वीतराग हो गया है। समझ आ रहा है देवीलाल जी? और जितनी जो 3 चौकड़ी बची है कषाय की, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन की, ये जो कषाय बची है ये उनको रुचती नहीं। कब यह राग मिटे और कब घर छोड़ बन जाऊं, कब मुनि बन जाऊं, ध्यान लगाऊं, और कब ये चौकड़ी कषायों की सब नाश कर दूं। इसका अर्थ कषाय का पक्ष नहीं है, कषाय से हट गया है और अपने आत्मा के स्वरूप में डट गया है। इसलिए वो जीव सम्यक दृष्टि घर में रहने के लायक है, और घर में रहता हुआ भी वह उससे विरक्त है। घर से भी विरक्त है, कषाय से भी विरक्त है, तो कषाय से विरक्त इजिकल टू वैरागी। और भाई यहाँ पर जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसने सब छोड़ दिया। मैं ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, शुद्ध भोजन करता हूँ, है ना,
और बहुत सारी बातें इतनी इतनी हैं, सारी व्यवहार की बात बताने का तो मेरे पास टाइम है नहीं अभी। लेकिन वो सब करता हुआ वो राग रूप परिणाम रहा हुआ, वो ये सोचता है कितना अच्छा राग है मेरे को, शुद्ध भोजन करने का राग कितना बढ़िया है। किसको पसंद कर रहा है? ये राग को पसंद कर रहा है, शुद्ध भोजन करता का राग, राग को पसंद कर रहा है। तू राग को पसंद कर रहा है, इजिकल टू बेवकूफ। समझ में आई बात है? राग विकारी भाव को पसंद करता है। यानी पूजा करने का भाव बहुत अच्छा था, अरे पर राग है भाई, वो राग है, मल है, मेल है, आश्रव है ना, तो अच्छा कहां से हो गया? तो ये पूजा करते क्यों? अरे राग आ रहा है पर वो उपादेय है ऐसा मानेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राग होता है तो ज्ञानी को भी होता है, ज्ञानी भी पूजा पाठ व्रत नियम संयम भक्ति सब कुछ करते हैं, उनको होता है विकल्प, लेकिन उससे वो विरक्त हैं। उस पूजा से पाठ से व्रत से नियम के इन भावों से वो विरक्त हैं। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, काय का राग कर रहा हूँ मैं, काय का व्रत पाल रहा हूँ मैं? व्रत तो शुभ भाव है, वो भिन्न पड़ा है, मैं तो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव हूँ। ऐसे शुभ भाव से भी विरक्ति करना पड़ेगी उस, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि को तो वो है नहीं। इसलिए वो जीव का क्या स्थिति है कि वो तो भव समुद्र में डूबेगा। वैराग वैराग कहने का है, मिथ्या दृष्टि का वैराग्य इजिकल टू वैराग्य नहीं, शमशाना वैराग्य, श्मशाना वैराग्य। शमशान में जाए मुर्दे को लेकर के तो अरे कुछ काम का नहीं, वास्तव में जीवन बेकार है, एक पैसा साथ में नहीं ले गया, कितना करोड़पति था, अरबपति था, एक पैसा नहीं गया साथ में, ऐसे ही कैसे पड़ा है, कौन संभालेगा कौन खाएगा। कितना राग था इसको कि मेरा 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 मेरा, देखो मर गया मैं भी चला जाऊँगा, हो क्या होएगा मेरा। वैराग्य 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 कहाँ तक? शमशान घाट तक जाए, जहाँ तक वहाँ तक जाए। वो बूढ़े को जलाया तो उस समय वैराग्य अच्छा रहता प्रचुर, बहुत सही, बहुत आसार संसार। और पाँव पलटा घर की तरफ जाने लगे तो वैराग्य मिटता गया गया। और घर में आके वही रबड़ी खाओ, कलाकंद खाओ, मौज उड़ाओ, है ना। और कोई महामूर्ख होए तो आलू खाओ, समोसे खाओ, कांदा लहसुन गाजर मूली खाओ। ये तेरा वैराग्य काय का वैराग्य है? ये भव समुद्र में डूब रहा है और वैराग्य मानता है। बेन श्री के वचनामृत में है कि मिथ्या दृष्टि का जो वैराग्य है वो वैराग्य नहीं है, रूंधी हुई कषाय है। चलो बहुत बात होगी वैराग्य के ऊपर, मुझे आगे बढ़ाना है कि वैराग्य है उसका एक महल, यह तो सम्यक दृष्टि का बन जाता है चौथे गुण स्थान में। मकान तो बना लिया उसने, वैराग्य के महल में आराम से रहता है वो सम्यक दृष्टि, जहाँ ज्ञानी बसते हैं उसमें रहता वैराग्य में। अब वो उस सम्यक दृष्टि के उस महल में, महल वो तो ये हुआ, अब वैराग्य रूपी महल का शिखर, ये शिखर हुआ मतलब वैराग्य प्रचुर हुआ, 2 चोखड़ी कषाय का हुआ, 5वां गुण स्थान वाला जीव को मतलब वैराग्य का महल का शिखर चढ़ गया, 5वें गुण स्थान वाले को। और मुनिराज बना तो जब से वैराग्य रूपी महल का शिखर का शिखामणि टॉप पॉइंट पे वैराग्य चल रहा है, प्रचुर वैराग्य, प्रचुर स्व संवेदन और उधर प्रचुर वैराग्य बाहर से। और इस स्वरूप की डुबकी लगा के आनंद करते हुए अपने को परमात्मा बनाने में जीव लगा हुआ है। ये अपने को करोड़पति बनाने में लगा है मिथ्या दृष्टि, वो अपने को परमात्मा बनाने में लगा हुआ है। देखो जीव जीव समान है, एक जीव कितना अज्ञानी है और एक जीव कितना समझदार विवेकी है। अरे जो अपने को संभाले आगे बढ़ाए वो समझदार, जो अपने को डुबाए उसको हम कैसे कहें समझदार, है ना। इसके लिए हमें अभी आपको ये 5 हो गए थे, 3 शिखामणि, ये वैराग्य रूपी महल का जो शिखामणि है ये मुनिराज, उनको क्या चीज़ उपादेय है, वो उपादेय में अपना भगवान आत्मा अपनो अप्पा मेरा आत्मा उपादेय है। उपादेय है मतलब ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, श्रद्धा का श्रद्धेय है। उपादेय का अर्थ क्या बताया अभी? श्रद्धा का उपादेय श्रद्धेय। किसको श्रद्धेय बनाता है? जिसको श्रद्धेय बनाएगा वो उपादेय, जिसको ज्ञान में ज्ञेय बनाएगा, शुद्ध निश्चय नय के विषय रूप शुद्धात्मा को ज्ञेय बनाया, तो वो जो शुद्धात्मा ज्ञेय बनाया तो उस शुद्ध नय का विषय का, उस ज्ञान का जो यह उपादेय है वो कौन है? वह शुद्धात्म तत्व ज्ञेय है, ज्ञायक तत्व यही है उसका उपादेय।
जो उसका ग्रहण करने के लिए, जिस ज्ञान की पर्याय में जो ग्रहण करने लिए के लायक है वो ज्ञान का उपादेय, श्रद्धा में जो ग्रहण करने लायक है वो श्रद्धा का उपादेय, चारित्र में जो ग्रहण करने लायक है वो चारित्र का उपादेय। चारित्र में क्या उपादेय? कि ये शुद्धात्म तत्व, इसमें रम जाओ। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण करने का नाम चारित्र है, कि विषय कषाय में रमने का नाम चारित्र है। अरे वो तो चारित्र तो है पर दुष्चारित्र है। चारित्र का कौन मना कर रहा है? चारित्र तो है पर वो दुष्चारित्र है, मिथ्या चारित्र है। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं मैं आप लीन। बस इतना ही बोलना है। वह मेरे तो क्या कहना है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अपन इसमें। अब एक प्रकरण ले रहे हैं हम, सम्यक दर्शन का पात्र। सम्यक दर्शन का पात्र जीव कौन है और कौन अपात्र है, सम्यक दर्शन की पात्रता पर अपन विषय करेंगे और उसके 9 पॉइंट हैं। नंबर 1, अति दुस्तर मिथ्यात्व रूपी गर्त से उद्धार होने की भावना वाला होता है। देखो, सम्यक्त की पात्रता, ये शुद्ध भोजन कर रहे हो मतलब सम्यक्त की पात्रता हो गई, बिल्कुल गलत, झूठा उपदेश है। क्योंकि अनंत बार शुद्ध भोजन किया, कहाँ हुआ सम्यक दर्शन? आगे बात समझ। इतनी पूजा करना, व्रत करना, नियम करना, संयम करना, जप करना, तप करना, ये सब सम्यक दर्शन की पात्रता है कि नहीं है? क्या बात कर रहे हो चिरेन भाई? नहीं है, ये पात्रता नहीं है। क्योंकि ये पात्रता होती तो ये अनंत बार किया तो ये जीव इससे आगे बढ़ जाता ना। ये आगे बढ़ने का कारण नहीं है। आगे बढ़ाने का कारण, शुभ भाव से करते करते यदि शुद्ध भाव हो जाए, यह मानना मिथ्यात्व है कि शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा। अब अपन शुभ भाव कर रहे ना, ऐसा करते हैं सम्यक दर्शन हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, ऐसा माना तो मिथ्यात्व है। कि शुभ करते करते शुद्ध हो जाए तो ये ऐसा अर्थ हुआ कि आश्रव करते करते संवर हो जाए। शुभ भाव आश्रव, आश्रव संवर, और आश्रव करते करते संवर हो जाए अर्थात ऐसा है कि बोए तो बीज बबूल के और आम का फल लग जाए। संभव है क्या? ये आश्रव का बीज तो बबूल का बीज है, इस संवर का आम इसमें से लगने वाला नहीं है। संवर का आम लगेगा वो शुद्धात्मा के ध्यान से, शुद्धात्मा के आश्रय से, न कि शुभ भाव के आश्रय से। शुभ भाव से तो ध्यान हटाना है। शुभ भाव में कौन फंसा रहा है तेरे को? वो मिथ्या दृष्टि है। शुभ भाव से हटा रहा है वो सम्यक दृष्टि है। शुभ भाव से जो हटा रहा है तुझे, वो फंसा रहा है, वो तेरे को लल्लू टप्पू दे रहा है, वो उसकी जो मिथ्या मान्यता है वो उसका पोषण कर रहा है। वो नहीं कर रहा है, धर्म की मार्ग तुझे नहीं बता रहा है, जो व्रत करते करते तेरा कल्याण कर देगा ऐसा जो बता रहा है वो कल्याण नहीं कर रहा है, तेरे को भव समुद्र में डुबा रहा है। कल्याण तो यहाँ पे लिखा उपादेयम अपनो अप्पा, आत्मा का आश्रय करने से तेरा कल्याण होगा। और ये शुभ भाव कितना भी कर डाल, तो 9वीं ग्रेवियक चले जा, अनंत बार गया है जहाँ की, लेकिन उससे नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। यह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो। अभी तक कुछ नहीं मिला, अनंत बार किया है। व्रत नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग वैराग्य अथाग लयो, वनवास रहो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाय लयो, यह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। फिर क्यों न विचारत है मन से, कुछ और रहा उन साधन से। साधनों में ही गलती है। रोटी बनाने का जो साधन है उसमें गलती है,
तेने तो उसका साधन क्या बना रहा, खुरपे को साधन बना रखा है। चटाई है उसको रोटी बनाने का साधन बना, तो चटाई से रोटी बन जाएगी क्या? उसका साधन जो है चकला, बेलन आदि आदि जो भी वो साधन है। साधन में गलती कर रहा है तो साध्य की सिद्धि होगी कैसे? सिद्धत्व रूपी साध्य की सिद्धि के लिए जो साधन को साधता है वो साधु कहलाता है। साधे सो साधु, साधना करे, साधन का उपयोग करे सो साधु। उससे सिद्धत्व की साधना हो रही है। अब तुझे ध्यान में ही नहीं कि मेरे को सिद्ध बनना है, सिद्धत्व ही प्रकट करना है, यही उपादेय प्रकट करने के लिए उपादेय का पता नहीं है, तो फिर आश्रय करके उसे प्रकट करेगा। संभव कैसे है, किसका आश्रय करे और क्या करे, यह सब गलतियां निकालना चाहिए। पहला पॉइंट है ये सम्यक्त की भूमिका का कि ये अति दुस्तर मिथ्यात्व रूपी गर्त से, अति दुस्तर मिथ्यात्व रूपी गर्त सबसे बड़ा गड्ढा है। मिथ्यात्व का गर्त है ये, कीचड़ का गड्ढा, दल दल है जिसमें अब हाथी फंस गया ना रात को। वहाँ पे जो पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव हाथी की पर्याय में था, तो वो हाथी की पर्याय में उसके पांव धस गए ना, वो गड़ने लगा ना उसमें दल दल में। तो फिर वो हाथी समझ गया कि अभी मेरे आयु बचने का कोई संभावना है नहीं, इसलिए मुझे अब यहाँ पर आत्मा का ध्यान करना चाहिए। शरीर भिन्न है और किसकी रोटी पानी कपड़ा सबका त्याग, शरीर भी भिन्न, मैं तो अंदर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ध्यान करने लगा। इसी बीच में उस सांप ने काट खाया, उसने कमठ के वाले सांप ने, कमठ का जीव जो सांप बन गया था ना, कुक्कुट सर्प, उसने काट खाया। तो उसने तो पहले से ही मालूम था उसको कि शरीर छूटना है, तो कोई नहीं, देह को काटा है, पुद्गल है, ये तो पुद्गल भिन्न है, मेरे का क्या काटा, और मैं गड़ रहा है ये, और छूटेगा तो क्या छूटेगा शरीर, वो तो पहले ही छूटा पड़ा है, मैं तो भिन्न आत्मा बैठा हूँ। इस प्रकार आत्मा का ध्यान कर रहे थे और वो एकदम शरीर छूट गया और सीधे देवगति। ये आज जो कर रहे हैं सब तत्व ज्ञान विचार कर रहे हैं ना, ये सब सीधे स्वर्ग जाते हैं, वैमानिक देव बनते हैं ये सब। और ये तत्व ज्ञान छोड़ करके तुम व्रत नियम संयम कितना भी कर लो, ये सब बनते हैं भूत चुड़ैल, समझ? व्यंतर मतलब इनसे व्यंतर जाति के देव, ये वैमानिक देव नहीं बनते। व्यंतर देव बन जाएंगे, व्यंतर देव बन जाते हैं। अब व्यंतर देव क्या हो, अनंत बार बने देव की शक्ति हो तो तहते चाहे थावर तन धरे यूँ परिवर्तन पूरे करे, फिर वापिस वहाँ से देव से मर के कहाँ जाएगा, वही हो जाएगा। क्या व्रत नियम संयम करने वालों को आपने क्यों डांटा? अरे उनको डांटा है, ये हम तो कह रहे हैं कि व्रत नियम तो संयम ज्ञानी को भी होता है, पर वो उसमें डूबते नहीं, वो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं उसके। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता। ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, ज्ञानी तो ज्ञान में बैठे हुए हैं, आत्मा में बैठे हुए हैं। और ये तो राग तो भिन्न चल रहा है, वो भिन्न बाहर चल रहा है। वो सारी बात विहाल बोर्ड पे मुझे बताना है कि कैसे राग बाहर चल रहा है और आत्मा कैसे भिन्न बैठा हुआ है, बताता हूँ। अभी ये नंबर 1 आन दो, ये मिथ्यात्व रूपी गर्त से उद्धार होने की भावना आ गई। देखो यहाँ जितने भी बैठे हैं ये सबके मन में एक पॉइंट यदि चल रहा है कि मिथ्यात्व को तो मेरे को कैसे भी मिटाना है। ये भाव तक भी पॉइंट आया कि नहीं? मिटेगा जब मिटेगा, भावना तो हुई कि नहीं हुई ऐसी? अरे ये भावना हुई कि नहीं अभी तक के मिथ्यात्व मिटाना है? ये भावना अंदर में लिया कि मेरे को इस मिथ्यात्व रूपी कैंसर को मिटाना है, मिटाना है, मिटाना है, मिटा के रहूंगा। भावना भाव इसकी है क्या? ऐसी भावना कि ये एक सामायिक पाठ है उसमें ऐसा आया, हाँ नित्य घटती आयु है, नित्य घटती आयु है, पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, अरे धर्म में करता नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। अरे दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। मैं तो बड़ी दुर्मोह की महिमा है प्रभु, मैं कैसे बचूंगा?
अगर ऐसी दुर्दशा है मेरी तो धर्म में यत्न क्यों नहीं कर रहा? ये धर्म सबसे बड़ी दवा है, यह आत्मा के संसार से निकालने की महाऔषधि ये धर्म ध्यान है। इसको तो ग्रहण नहीं कर रहा और इस शरीर की बीमारी मिटाने के लिए दवाई पे दवाई खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। पर वो तो आयु कर्म है, उतना ही टिकेगा। शरीर कितनी दवाई खा ले वो आयु कर्म के अनुसार से ज़्यादा टिकने वाला है नहीं। इसलिए ये लाइन पकड़ना है तो ये लाइन पकड़ो कि पहले में भावना भाव कि मेरे को मिथ्यात्व रूपी गर्त से निकलना है ना। दूसरा दलदल से निकलना है, क्या बात है ना। दलदल में फंस गया वो, अब कैसे निकले? बहुत कोशिश करी तो उधर से एक रस्सी पड़ी थी, दूर से रस्सी वो दिख गई उसको, तो उसने यूं छलांग लगा के रस्सी पकड़ ली। तो अब धंसेगा क्या? नहीं धंसे। और रस्सी पकड़ के यूँ खींचता जा, खींच खींच के और दलदल से बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाए। तो कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? कि जिसको निकलने की भावना है वही तो निकलेगा। और जो नहीं कि मैं तुम्हारा फंसा हूँ, फंसे रहो, पड़े रहो तो मैं तो डूब नहीं है, मरना ही है। तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो मिथ्या तो निकलने की भावना तो ला मन में कि मेरे को मिथ्यात्व से निकलना है। तो वो रस्सी ढूंढेगा, कोई साधन ढूंढेगा, कैसे निकलूं कैसे निकलूं। तो फिर ये जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी नौका मिलेगी और ये जी उससे उसके ऊपर चढ़ कर के आश्रय करके और इस समुद्र से बाहर निकल जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हुआ। क्या पहला पॉइंट क्या हुआ? अति दुस्तर मिथ्यात्व रूपी गर्त से निकलने की भावना वाला होना चाहिए। ये भावना सबकी भावना हो गई यहाँ पे। चलो सम्यक्ति की पहली पात्रता हो गई, आप पहला पात्र तो बन गया। आप सब भावना लेके जाना, ये प्रतिज्ञा कर जाना मन में कि मिथ्या तो मिटा के रहूँगा। इस पॉइंट पे नहीं आओगे तो मिटेगा कब? दूसरी बात, अलब्ध पूर्व सम्यक्त रूपी रत्न को पाने की इच्छा वाला, ये अस्ति नास्ति की बात है। मिथ्या तो मिटाने की भावना, अब मेरे को सम्यक दर्शन हो, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित, यह मेरे को सम्यक दर्शन जरूरी रत्न है। क्योंकि इसके बिना ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और चारित्र कितना भी आचरण करो मिथ्या चारित्र नाम पाता है। सम्यकता नल है, ज्ञान और चारित्र सम्यकता नल है। सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। इसलिए हे जीव ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। तो मेरी भावना लाओ कि मैं सम्यक दृष्टि बनना चाहता हूँ प्रभु, मैं कैसे सम्यक दृष्टि बन सकता हूँ, उसका मुझे पुरुषार्थ करना। ये दूसरा पॉइंट है, सम्यक्त की पात्रता चल रही है। नंबर तीसरा कि जो प्रति समय क्षयोपशम रूपी क्षयोपशम लब्धि व देशना लब्धि आदि के बल से वृद्धिगत सामर्थ्य वाला हो। तीसरा पॉइंट क्या करना है? निरंतर क्षयोपशम लब्धि, अपना जो उघाड़ है ज्ञान का क्षयोपशम, उसमें वृद्धि हो। मैंने तत्व ज्ञान बढ़े, मुझे ये इतना स्वरूप ज्ञान मेरे, इतनी बात गुरुदेव कहते थे कि इन 5 बातों का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम 5 बात। 5 कौन कौन से? बहुत सरल है। नंबर 1 निश्चय, नंबर 2 व्यवहार, नंबर 3 निमित्त, नंबर 4 उपादान और एक क्रमबद्ध पर्याय। समझ में आ गया? निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान, क्रमबद्ध पर्याय। इन 5 बातों के संबंध में सही जानकारी कर लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल समझो कि सम्यक दर्शन का पात्र बन गया। इसको अगर क्षयोपशम लब्धि की विशेषता हुई ना, क्षयोपशम में लब्धि में इसने ये धारण किया कि मैं किसका करता हूँ, किसका अकर्ता हूँ, किसके साथ मेरा एकत्व है, किसके साथ मेरा भिन्नत्व है। ये सब क्या है? ये क्षयोपशम के अंदर जान लेने योग्य है। इन बातों को धारणा में लेने योग्य है ना। अवग्रह यह अवाय धारणा, अवाय से फिर धारणा में इस बात को बिठा लेने योग्य है कि कालांतर में भूले नहीं। फिर इसका नाम, ये जो शिविर चल रहा है इसमें कोई बात आई, कुछ पॉइंट तो पकड़े में आएंगे और पकड़ में आएंगे वो कहलाएंगे धारणा में गए। और धारणा में जाएंगे तो इसका मतलब क्या होएगा कि उसमें वो पात्रता, धारणा में गए तो उसका फ़ायदा उठाता रहेगा, वो अपने घर पे भी सोचता रहेगा इन पॉइंटों को, तो उससे अपने पुरुषार्थ चालू रहेगा। ऐसी बात है। इसलिए समझ यहाँ पर कहा कि क्षयोपशम भी बढ़ाओ
देशना लब्धि में भी वृद्धिगत होना चाहिए। माने देशना माने प्रवचन श्रवण करो, सुनो, रोज जिनवाणी सुनो 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 सुनो, इसमें वृद्धि होना चाहिए। वृद्धिगत सामर्थ्य वाला लिखा के नहीं लिखा है ना, ये भी सम्यक की पात्रता है। अब कोई क्या कहे कि मुझे सम्यक दर्शन तो करना है, पर साहब मेरे प्रवचन का टाइम नहीं मिलता है, प्रवचन सुनने का मौका नहीं मिलता है, फिर प्रवचन में मेरा मन भी नहीं लगता है, तो फिर करता क्या है, टीवी खोल लेता हूँ, थोड़ी 2 घंटे देख लेता हूँ टीवी, तो मेरा ये काम निकल जाता, थोड़ा टाइम बचता, बच्चों के साथ घूमने चले जाता हूँ, और थोड़ा और क्या टाइम मिलता, और बाकी टाइम मिलता है वो टाइम मिलता कहाँ ऐसा हो, तो दुकान पे मेरे 8 घंटे निकल जाते, बचता कहाँ टाइम। अच्छा, तो वो टाइम जो दुकान पे था वो तो काम आ रहा है तेरे को, और बचता हुआ टाइम तेरे को बच्चों के साथ खेलने में जा रहा है। अरे वो टाइम सारा दुकान का हो कि ये हो वो, अरे भाई साहब पैसा कमाने से नहीं आता, पुण्य के उदय से आता है। अरे पुण्य के उदय से आता है तो छप्पर फाड़ के आता है, और यदि पाप का उदय होए तो पाताल तोड़ के चला जाता है। इसलिए इसको इस तरफ ध्यान नहीं देना है कि क्या मेरे पास है, जितना है उतना तो उदय अनुसार है, कम ज़्यादा टेंशन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नो टेंशन। कमाने का टेंशन रखे वह बेवकूफ़। अपने बेवकूफ़ी निकाल के जाना ना, इसलिए बोलता हूँ कि आप नाराज मत होना कोई भी, मैं अच्छे के लिए, कि बेवकूफ़ी तो है ही आप में, अपने में बेवकूफ़ी है ही, वो बेवकूफ़ी को निकाल डालना है। मुझे नहीं कमाना है तो क्या कमा तो रहे हो, दुकान चल रही है यार, पैसा ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ये सब पुण्य का उदय से आ रहा है, मेरे कमाने से नहीं आ रहा है। जो मेरे कमाने से आ रहा है, समाने तो मिथ्या दृष्टि है। पैसा तो आता, चक्रवर्ती की संपदा 6 खंड का राज आ सकता है, पुण्य का उदय होए तो। चौथा, मोक्ष के कारण के प्रति अंदर से रुझान हो। जिससे मोक्ष हो सकता है, उसके जो कारण बनते हैं उनके प्रति अंदर में रुझान होना चाहिए। और 5वां है, कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा छोड़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सावधान होना चाहिए। कुगुरु कुदेव कुधर्मों को प्राण जाए तो भी नमस्कार भी नहीं करेगा, नमस्कार भी नहीं करेगा। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सावधान, समर्पण भाव, उनके व्रत में, उनकी पूजा में, उनकी वंदना में, उनकी स्तुति में लगा रहेगा। ऐसा ये भी एक सम्यक की पात्रता है। इसी तरह से देव शास्त्र गुरु की उपासना उड़ान से, देव शास्त्र गुरु की उपासना उड़ान, हृदय से अंदर उड़ान से उभरना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की उपासना, उपासना का अर्थ होता है सेवा, सेवा का अर्थ होता है कि पांव दबाना ही नहीं होता, उन्होंने जो तत्व बताया है उस अनुसार परिणमन करना इज इक्वल टू सेवा। दो बेटे हो, दो, एक बेटा तो पांव दबावे बहुत पिताजी के, पर कहना नहीं माने, आज्ञा नहीं माने, पांव दबाए सेवा करे। पिताजी ने कहा कि बेटा जब मंदिर चले जाओ, ठीक है ना बेटा, आपका तो पांव दबाऊंगा मैं। अच्छा तो बाजार जाकर के थोड़ा सा मेरे लिए सामान लेके आना। वो देखो तो पिताजी मेरे को आपकी सेवा करने दो, आपकी बात एक भी नहीं मानूंगा मैं, सेवा पूरी करूँगा। तो पिताजी लात मारेंगे कि लात पाँव दबाएंगे कि पाँव मार देंगे। अरे जा, तेरे ऐसे बेटा नहीं चाहिए मेरे को। ऐसी सेवा करता है, मानता है, एक कहना नहीं है। ये भगवान के वो प्रक्षाल करे, भक्ति करे, पूजा करे, और उन्होंने बताया कि बेटा ये आलू, कांदा, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली नहीं खाना चाहिए। हैं साहब, ये तो आपकी बात नहीं मानूंगा मैं। कैसा शिष्य है? मेरे को ढोक दे रहा है कि ढोक देने का ढोंग कर रहा है। जो मेरे कहना मानेगा वो मेरी सेवा कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। इसलिए उन्होंने जो तत्व बताया है, 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, भेद विज्ञान का स्वरूप, वो सब इसको पूरा का पूरा ज्ञान में आना चाहिए। भेद विज्ञान के भी पॉइंट याद रखना है, मेरे को कर्तृत्व के पॉइंट बताना है, अकर्ता के पॉइंट बताना है। क्या महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। और किस किस टाइम भी जा रहा है, तो शिविर ही पूरा होने वाला है, पर 2 दिन बचे हैं। 2 प्रवचन के अंदर में भी अब देखो, एक दिन तो ऊपर जाने का है, तो क्या होगा,
कितने बातें क्या होगी, अरे वो जिसके ज्ञान में जितनी आने वाली वही आएगी, कोई के कैसे से। सबका उपादान क्षयोपशम उघाड़ निश्चित है। अपने ज्ञान में कितने ज्ञेयाकार बनेंगे, ये ज्ञेयाकार वो भी निश्चित, इसे कोई नहीं बना सकता है और कोई बदल नहीं सकता। एक पर्याय में मेरे ये जानूं और ये न जानूं, ऐसा ये आपके हाथ में है ही नहीं। ज्ञान में तो ज्ञेय जो बनना है वही बनेगी। तो क्या अभी आपने बताया ना कि ध्यान हटाओ, वहाँ से उपयोग हटाओ, इसका भी बड़ा अर्थ है। अर्थ है, क्या अर्थ है? क्या जानूं और क्या नहीं जानूं, आप हटा सकते हो कैलाश जी? एक पर्याय को पलट सकते हो? नहीं पलट सकते। ज्ञान में अपने को एक व्यक्ति नजर आया, ज्ञान में ज्ञेयाकार, और इसके विकल्प खड़े हुए, अरे साला बहुत बेवकूफ़ है, बहुत नालायक होती है, ऐसे क्यों विकल्प करता है? ज्ञान में ज्ञेय आया तो उससे विकल्प करना जरूरी है क्या? कि विकल्प तो खड़े होंगे, तो आप उस विकल्प की जगह ये करो ना कि उसमें वो समझदार है, विवेक, देखो मंदिर तो आता है, पूजा तो करता है, बहुत गुण होते हैं किसी में भी, गुण को याद करना था कि विकल्प तो होंगे, गुण के विकल्प करता। मेरे को क्या कहना है इस बात पर कि ज्ञान में वो जो ज्ञेय आया व्यक्ति बना, अपन ध्यान कर रहे थे और दिख गया वो व्यक्ति, एक बेटा, वो भी माँ को बेटा, और वो गुम गया, ऐसा मालूम पड़ गया, ऐसा दिखा ज्ञान में, गुम गया। तो उपयोग में आएगा कि नहीं आएगा? वो बार बार आत्मा ध्यान में आएगा कि वो बेटा ध्यान में आएगा? ज्ञान में क्या ज्ञेयाकार बनेगा, वो बेटा ज्ञेयाकार बनेगा। और बेटे का जो ज्ञेयाकार है उसको आप हटा नहीं सकते क्या? लेकिन फिर भी आत्मा का ध्यान कर सकते हो। कैसे? लगाओ वो अपने ध्यान के पॉइंट, उसमें जो अंदर में ज्ञेयाकार बना है पुत्र का चित्र अंदर वाला, उसको हटाना है। उसको नहीं हटाना है। कैसे हटाना? कि उसको नहीं हटाना, चित्र जो बना हुआ है पुत्र का, वो काय का बना हुआ है? ज्ञान का। ज्ञान मेड चित्र है वो अंदर में, और वो ज्ञान है, वो ज्ञान में विलीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पुत्र तो है ही नहीं, तो ज्ञान है। तो ज्ञान के रूप में जानोगे तो सामान्य ज्ञान का अनुभव करने लग जाएगा वो ज्ञान, वहीं पर वो पुत्र का वो प्रतिबिंब गायब हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको हटाना ही नहीं है, कुछ भी एक भी पर्याय को हटाने की कोशिश नहीं करना है। आप उससे भिन्न ही ध्रुव बैठे हुए हो, बस वो पर्याय ऐसी श्रद्धा कर लेगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसी बात है। तो यहाँ पे कहते हैं कुगुरु कुदेव की सेवा छोड़कर देवशास्त्र गुरु के प्रति सावधान, फिर देवशास्त्र गुरु की उपासना उंडान से, फिर 7वां परमागम के श्रवण में मन निरंतर सावधान। परमागम का श्रवण करने में मन सावधान रखिए। एक दिन गुरुदेव कहते थे क्या कि ये स्वाध्याय छे ते आत्मार्थीनी खोराक छे, कि जैसे रोटी खाए बिना एक दिन नहीं चलता, ऐसे ये जिनवाणी श्रवण किए बिना मेरा एक दिन भी व्यतीत नहीं होना चाहिए। यह आत्मा की खुराक है, खुराक आत्मा के भोजन है। ये जिन वचन का श्रवण महत्वपूर्ण है, ये इसके श्रवण को छोड़कर कभी मत रहना। भूल कर भी एक दिन कदाचित नहीं सुनने में आए तो उसका खेद मनाना, प्रायश्चित लेना और कहना कि मैंने आज बड़ा अपराध किया है कि आज मैं जिन वचनों को श्रवण नहीं कर पाया हूँ। इस तरह से अपने को आगे बढ़ाने की तरफ लगा, अपने जीव को आगे बढ़ाना है। इसमें अपने आगे बढ़ रहे हैं, अपने ही फायदा हो रहा है। अपने को आगे बढ़ाने की धुन में रहो, अपने को नरक में ले जाने की धुन में मत रहो। श्रद्धान पलट दो, सम्यक दृष्टि बनो भाई, सम्यक दृष्टि बनो। ऐसा तो ये 8वां 6 द्रव्य 9 पदार्थ के उपदेश से ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने को पहचाने। अब अपने को पहचानने की तरफ जाएगा ना, सम्यक दृष्टि बनने की पात्रता है। अब ये कोई कहे कि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूप ही आत्मा को तो नहीं जानना चाहता और सम्यक दृष्टि बनना चाहता हूँ, भ्रम में है बाबू। सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा। सॉरी तू नहीं बन पाएगा। अगर मेरे क्षमा मानने से नहीं बन पाएगा, अरे मेरे क्षमा नहीं मांगू कि मांगू, तू ये बन ही नहीं पाएगा। यदि क्या दिया तर्क उसका? यदि कि वह कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी जो मैं हूँ आत्मा, उसको पहचानने का उद्यम नहीं कर रहा है।
इसका उद्यम नहीं कर रहा है कि तुम्हें ज्ञान दर्शन स्वभाव में कैसा हूँ, आत्मा कैसा हूँ, मैं खुद कैसा हूँ, यही जानने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा, तो फिर तू समय दृष्टि कैसे बनेगा? वो तो मैं को ही समझने से तो बनेगा, मैं कैसा हूँ उसको समझने से तो बनेगा। अरे मैं फना लाने से तो बनेगा। तो मैं फना जब आएगा कि जब मेरा स्वरूप मुझे ज्ञान में रहेगा। अभी शरीर को मैं मेरा मानता रहूँगा कि मैं शरीर हूँ, तो आत्मा में मैं फना कैसे आएगा? इसलिए अब इसके बाद आत्मा का ज्ञान करने के लिए जो सम्यक्त की पात्रता की बात चल रही है, बाकी सब ढोंग है। ये सम्यक्त की पात्रता, वो सम्यक्त की पात्रता, कुछ पात्रता नहीं है। ये तो काम करेगा तो ही होएगा सम्यक दर्शन, वो पात्र। जो करने से सम्यक दर्शन होए वो करो तो वो पात्रता कहलाएगी, तो वो कहलाएगा। ये 9वां पॉइंट है खास कि आत्मा का ज्ञान करने के लिए प्रकट ज्ञान पर्याय को आत्मा में लगाना। प्रकट ज्ञान पर्याय को कहाँ लगाना? ज्ञान में लगाना। ये हमारा तो एक मेरा पोता है, ज्ञाता का पुत्र, जिसने कल सुनाया था ना, तत्वार्थ सूत्र सुनाए थे बच्चे ने, वो उससे उसका ज्ञान ऐसा है कि जो एक बार बता दो याद हो जाता है। तो उससे हमने पूछा, मम्मी जी जो बाबूजी युगल जी के घर से मेरे सासू जी वहाँ पे थे, वहाँ पे कोटा में, तो मिलने गया। तो ये तो पूरा वो समाधि मरण करा दे ऐसा उपदेश देता है। तो वहाँ पे बैठा हो, उसने तो हमसे कैसे हो, तो क्या बेटा मेरा तो तबीयत खराब है, शरीर उतर। ये तो पुद्गल है, वो बोलता है अच्छा उसको उनको, ये तो पुद्गल है। पुद्गल अपना खराब होता है क्या? अपना होता है क्या पुद्गल? वो तो भिन्न है। अच्छा भिन्न है तो क्या करूं मैं? क्या करूं? एक काम करो, 5 पॉइंट याद रखना भेद विज्ञान के। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय है, 4 हो गए। 5वां मैं भगवान आत्मा हूं। मम्मी जी देखते रह गए, ये क्या कर रहे हैं? तो बाबूजी के साथ जिंदगी हो गई मेरी, मैं सुन रहा हूँ, ये तो मेरे को सुना रहा है उल्टा, और ये ऐसी बात सुना रहा है कि मैं तो अच्छा जागृत हो गई अभी इस टाइम पे। अच्छा कि मैं अच्छा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पर ये मेरे को आत्मा दिखता नहीं है ना, मेरे कैसे देखूँ आत्मा को, मेरे को दिखता नहीं है। वो मम्मी जी बोले बीमार पड़े हुए हो तो क्या जवाब दिया उसने? देखो मैं आपको तरकीब बताता हूँ, तरकीब बताता हूँ। अपना जो उपयोग है ना, उपयोग जो जहाँ से निकलता है ना, वहीं से वहीं उपयोग लगा देना है, तो आत्मा जानने में आ जाएगा। वो ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे, आत्मा का ज्ञान करने के लिए प्रकट ज्ञान की पर्याय को आत्मा में लगाना, अपने ज्ञान की पर्याय को, उपयोग को अपने आत्मा में लगा देना, वो जहाँ से निकलता है वहाँ निकालना। पर वो फिर बोले मम्मी जी कि मेरी गलतियाँ बहुत हो जाती, मैं करूँ क्या? बहुत गलतियाँ होती है, तो ये तुम कह रहा है वो बात सही है, पर गलती हो जाती है, बार बार राग आ जाता है, राग में एकत्व हो जाता है, शरीर में मैं पना रह जाता है, क्या करूं? कि देखो गलती करके जो गलती करे पर गलती को सुधार ले उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करके गलती को फिर करे उसे शैतान कहते हैं। गलती कर फिर गलती करे, शैतान है। गलती तो होगी, सबसे होती है, पर गलती करते हैं, गलती को सुधार लेना चाहिए, तो अगली बार नहीं होना चाहिए वो गलती, तो आप इंसान हो, ये वाली बात ध्यान रखना चाहिए। अरे अपने जीवन को सत्य में, धर्म में गाड़ डालो, स्वयं को अंदर में खूंटा गाड़ दो अंदर धर्म का, कभी उखड़े नहीं अपने अंदर से अपने को। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा हित करना है, मेरा कल्याण करना है, मुझे मेरी ही फिक्र मुझे नहीं है, तो इससे बड़ा अज्ञानी और क्या हो सकता है? मिथ्या दृष्टि मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला, अपने को गर्त में ढकेलने वाला, अपने को नरक निगोद ले जाने वाला, ऐसा होता है, उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि इजिकल टू वो अपने को मोक्ष ले जाने का पुरुषार्थ करके इस संसार से निकालने वाला, ऐसा होता है ये क्या। तो एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एक भेद विज्ञान के पॉइंट, तो शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है नंबर 1, फिर दूसरा कर्म 8 प्रकार के भिन्न है, तीसरा राग भिन्न है, चौथा एक समय की पर्याय भिन्न है, और 5वां
कहाँ? हाँ। देखो, एक बताना तो बहुत सारी आइटम है इसमें। ये तो समुद्र, और ये समुद्र पे ये लहर, और ये समुद्र, तो ये जो है वस्तु का एक स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, ये 6 द्रव्य का स्वरूप है कि वो एक वस्तु है समुद्र की तरह। ये तो कहलाता है समुद्र, ये तो कहलाएगा द्रव्य। ये क्या कहलाएगा? यहाँ तक ये द्रव्य, और ये जो लहरें हैं ये है पर्याय। लहरें हैं वो पर्याय। बहुत समझना, बहुत लोगों का ये रहता है कहना कि सिर्फ पर्याय हमको पता समझ में नहीं आती, और एक प्रवचन में 50 बार 100 बार पर्याय शब्द आ जाता है तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या मालूम क्या क्या कह रहे हैं, पर्याय पर्याय पर्याय। तो इसलिए एक बार पर्याय समझोगे पर्याय क्या होती है। तो ये जो वस्तु होती है उसके अंदर एक पर्याय उत्पाद होती है, उत्पाद व्यय, नई नई उत्पन्न। देखो, ये समुद्र नया है कि पुराना है? ये तो हमेशा से ही है। समुद्र तो पुरानी चीज़ है, स्थायी तत्व है, नित्य है, ध्रुव है समुद्र, ठीक है। लेकिन जो लहर है वो नई पैदा हुई, नई पैदा हुई। तो पैदा हुई का नाम है उत्पाद, और नष्ट हुई। नष्ट होती है, तत्काल नष्ट हो जाती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर नष्ट हो जाती है। तो ये उत्पाद होती है और व्यय हो जाती है। नष्ट हो जाती है मतलब व्यय हो जाती है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय किसका होता है? द्रव्य का कि पर्याय का? उत्पाद व्यय पर्याय का होता है। ये पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। द्रव्य का उत्पाद व्यय होता है क्या? द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता। द्रव्य हमेशा अनादि अनंत नित्य ही रहता है, नित्य का नित्य ही रहता है। अलग आओ, जैसे कि अपन ने माना कि ये सोना है, उदाहरण के लिए सोना, सोना द्रव्य नहीं होता, सोना तो पर्याय होती है, लेकिन अपन यहाँ द्रव्य बता रहे हैं उदाहरण के लिए। सोना द्रव्य, क्योंकि पुद्गल द्रव्य होता है, और स्वर्ण चांदी ये सब पर्याय है, पलटती रहती है, उत्पन्न। सोना भी नष्ट हो जाता है, भस्म बन जाती है सोने की। तो कहाँ सोना सोना रहता है, राख बन जाती है सोने की। स्वर्ण भस्म होती कि नहीं होती है? तो नष्ट हो गया ना सोना, तो कहाँ तो पर्याय थी मतलब। पर उसमें जो परमाणु है वो नष्ट नहीं हुआ, वो पुद्गल है। तो वो परमाणु द्रव्य वो नित्य है, और पर्याय हमेशा पलटती रहती है। सोना है, चांदी है, कि भस्म है, ये सब पर्याय हैं। तो यहाँ पे ये सोना को अपन ने माना जैसे उदाहरण के लिए, तो ये सोना है, ये स्वर्ण, ये इसके ऊपर अंगूठी बनी। तो सोना ये द्रव्य था, समुद्र नित्य है ना, वो सोना तो नित्य है। अंगूठी बनी मतलब लहर उत्पन्न हुई, फिर अंगूठी नष्ट हो गई, लहर मिट गई, और उसके अंदर हार बन गया, उसका हार बना दिया, हार का उत्पाद हो गया। फिर हार का व्यय हो गया, चूड़ी बन गई। ये उत्पाद व्यय कहाँ हो रहा है? तो ये सब पर्याय पर्याय पर्याय। लेकिन ये द्रव्य सोना, वो तो वो का वही, वह का वही, वह का वही, वो तो उत्पाद व्यय नहीं हो रहा ना। सोना तो वो का वही। तो हर द्रव्य के ऊपर ऊपर, हर ये द्रव्य के ऊपर ऊपर ये लहरें 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 पर्याय पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं 6 द्रव्य में अनादि से। और वो खुद की पर्याय होती है, दूसरा द्रव्य कभी भी उसकी पर्याय को उत्पन्न नहीं करता है। तो ये सोना द्रव्य हो गया। तो इसी तरह अब मैं आत्मा पे लगा दूं, आत्मा में ये द्रव्य है, यह आत्मा चेतन द्रव्य। इसमें ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुति, विभूति आदि अनंत गुण इसके अंदर भरे पड़े हैं। आत्मा रूपी द्रव्य में गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य हो गया, गुणों का समूह, गुणों का गुडाउन, ये गुणों का निधान, गुणों की खान, ये सब अपना ये द्रव्य कहलाता है। ये द्रव्य हूँ मैं अभी हाल अंदर, समुद्र बैठा है। इसके बाद अपने अंदर ये ऊपर ऊपर पर्याय उत्पन्न हो रही है, ऊपर ऊपर पर्याय उत्पन्न। कौन सी पर्याय हो रही है? विकारी पर्याय राग द्वेष की हो रही है, ये अपनी पर्याय होती है। या ज्ञान की पर्याय होती है, जानना देखना होता है। अभी अपनी किसी पर्याय ये दिख रही सभा, ये पर्याय का हो जाएगा व्यय, और अभी यार भोजन की थाली दिखने लग जाएगी ज्ञान के अंदर, वो पर्याय का उत्पाद है। वो पर्याय अपनी जानना पर्याय है। जानने में चेन 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 चल रहा है कि नहीं प्रति समय?
ये उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय जानना, यही उत्पाद व्यय ही, यही है पर्याय, ये पर्याय उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, लहरें मेरे ऊपर, आत्मा के ऊपर ऊपर चल रही हैं। अब ये जीव कहाँ फंसा हुआ है? लहरों में। अब ये जीव अपने को यही मान रहा है कि मैं, जो ज्ञान के अंदर यहाँ पे ये दिखाई दिया भोजन की थाली, ये इस लहर में भोजन की थाली दिख रही है, ये आकार दिख रही है। ये जीव कहाँ फंसा हुआ है कि अपने अंदर में जो थाली, ये थाली दिख रही है, ये इसी को देखे जा रहा है। ये पूरा इतना द्रव्य बैठा हुआ है पूरा का पूरा, इसको तो देख नहीं रहा, इसको मान नहीं रहा, इसको जान नहीं रहा, और कहाँ देखे जा रहा है? ये थाली 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 उपयोग। फिर वो जो दिखा वो साधर्मी जीव, अरे तुम भगवान आत्मा हो, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, जय 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 जय, और वही वो देखे जा रहा है। पर ये इसका ये तो पर्याय देखे जा रहा है, पर्याय देखे जा रहा है, पर्याय में अटका हुआ है, पर्याय में अटका हुआ है, पर्याय में अटका हुआ है। और ये इधर द्रव्य, इधर दृष्टि नहीं कर रहा, द्रव्य की तरफ दृष्टि करेगा तो सम्यक दृष्टि बनेगा। द्रव्य दृष्टि इज इक्वल टू सम्यक दृष्टि, और ये पर्याय दृष्टि इज इक्वल टू मिथ्या दृष्टि। पर्याय में से मैं पना हटा दो, इसमें से मैं पना हटा दो, और इसमें मैं पना ले आओ। अंतिम इसमें एक कैसा हुआ कि एक ये समुद्र था, इस समुद्र में किसी ने मुर्दे को फेंक दिया, ये समुद्र में किसी ने मुर्दा फेंक दिया है, यहाँ पे है ना। ये समुद्र में मुर्दा, अब ये पूरे बड़े समुद्र में वो एक मुर्दा थोड़ा बीच में चला गया तो एक तिनके जैसा दिखाई दिया, तिनका। अब मानो कि ये जो समुद्र है इसमें ज्ञान हो तो ये क्या कहता है? इससे पूछा कि तुम कौन हो, समुद्र से पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम कौन हो का अगर वो सही उत्तर देता है तो सम्यक दृष्टि, कौन है का उत्तर ही सम्यक दृष्टि बनाएगा, और कौन है अगर गलत उत्तर देता है तो मिथ्या दृष्टि नाम आता है। सिर्फ कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसी पर सम्यक और मिथ्यात्व निर्भर होता है, और बाकी किसी पर भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये मुर्दा यहाँ पर फेंका गया, फेंक दिया। ये मुर्दा तैरता हुआ समुद्र से पूछा तो इसने कहा कौन? मैंने कहा कौन है तू? तो कि मैं ये मुर्दा हूँ। कौन बोलता है? ये पूरा समुद्र का, समुद्र विशाल, वो ये बोलता है कि मैं कौन हूँ? मुर्दा हूँ। इजिकल टू मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि समुद्र हो गया है। कैसा, इतनी बड़ी गलती तो कोई कर ही नहीं सकता है। अरे तो दूसरे को क्यों देखता है भाई? अपने आप को देखो, अपने में गलती चल रही हो तो निकाल दो। क्या है वो गलती? कि मेरे चैतन्य समुद्र में, ज्ञान के सिंधु में, ये शरीर ऊपर है ना, ये वाला शरीर, ये मुर्दा है, उद्गल है, ज्ञान दर्शन से शून्य है। ये शरीर कुछ नहीं जानता, देख, जैसे मुर्दा कुछ नहीं जानता है, ये शरीर मुर्दा ही, ये कुछ नहीं जानता। देख, जो जान रहे हैं अपन देख रहे हैं, वो आत्मा जान रहा है, मैं आत्मा हूँ अंदर में। ये तो ये इसने यहाँ से इसने इस जीव ने महासमुद्र ज्ञान का सिद्धू में आत्मा, वो उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो पूरे सिंधु को छोड़कर कहता है ये शरीर हूँ, ये मेरे गाल हैं, ये मेरे बाल हैं, और ये उंगलियां हैं, ये नाक है मेरे, ये मेरी इंद्रियां हैं, यहाँ है, ये शरीर मेरा है। अरे इतना बड़ा समुद्र, ये मुर्दा है, और वो भी मुर्दा तो ऊपर से डाला हुआ, तेरा है ही नहीं, मतलब समुद्र का अंश भी नहीं है वो। मुर्दा जो डाला है वो समुद्र का अंश भी नहीं है, वो तो ऊपर से डाला गया पदार्थ है। इसलिए अब इसको सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या करना होगा कि ये करना होगा कि ये जो मुर्दा है तो पुद्गल है, ये भिन्न है, ये समुद्र से कोई संबंध ही नहीं इसका, मेरे आत्मा से कोई संबंध ही नहीं इसका, शरीर का मेरा आत्मा का संबंध है इस द्रव्य का। ये द्रव्य भगवान आत्मा है, अनंत गुण की खान है, सिद्ध समान है। ऐसे सिद्ध समान भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान करते हुए सब जीव सम्यक दृष्टि बने, ज्ञानी बने और मुक्ति को प्राप्त हों, यही मंगल भावना। जय जिनेन्द्र। अपने स्थान पर विराजित रहें। 2 मिनट की सूचना है, सभी बैठ जाएं, बैठ जाइए। 2 मिनट।